Hello everyone, this is your teacher Harpreet Singh. Today we are going to understand a short story, namely Some Words with a Mummy by an American writer whose name is Edgar Allan Poe. So here we have a story related to a mummy. Mummy is a wrapped man, a dead wrapped man. We'll be understanding this wrapped man, and let's start by first understanding about the writer. So this is the writer. His name is Edgar Allan Poe. He was born in 1809 and died in 1849. So means he had a very short span of life. उसकी ज़िंदगी सिर्फ 40 सालों की थी. अमेरिकन राइटर रहा, ये पोइट रहा, एडिटर रहा और लिटरेरी क्रिटिक था. इसने कविताएं भी लिखी और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी. इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ में मिस्ट्री और मैकेबर, ग्लूमी इन्वायरमेंट दिखाया गया है इसमें. और इस राइटर को अमेरिका के जो लिटरेचर की रोमांटिसिज्म फिलॉसफी थी, उसका एक उस फिलॉसफी का ये एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी माना जाता है. इसके अलावा एडगर एलन पो को वो इन्वेंटर है. इन्वेंटर, उसने खोज की, उसने एक नई तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की. उनमें से डिटेक्टिव फिक्शन प्रोमिनेंट है और साइंस फिक्शन प्रोमिनेंट है. डिटेक्टिव फिक्शन स्पाई फिक्शन होता है जिसमें एक जासूस की कहानी होती है. तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे नॉवेल्स एडगर एलन पो ने अमेरिकन लिटरेचर में शुरू किए थे. और इसके अलावा इसने साइंस फिक्शन का भी ये एक इन्वेंटर माना जाता है. इसने साइंस फिक्शन जो वो लिटरेचर जिसमें साइंस की इन्वेंशंस दिखाई जाती हैं, उस तरह का लिटरेचर भी इसने लिखा. अब हम बात करेंगे जो सिलेबस में है, सम वर्ड्स विद अ ममी शॉर्ट स्टोरी. सम वर्ड्स विद अ ममी एक सैटारिकल शॉर्ट स्टोरी है, एक व्यंग्यात्मक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एडगर एलन पो ने दी थी, जो कि पब्लिश हुई थी एन अमेरिकन रिव्यू ऑफ विग जर्नल. इसमें ये पब्लिश हुई थी, इसमें ये छपी थी. इसमें ये दिखाया गया है कि एक अननेम्ड नैरेटर है, उसको इनवाइट किया है उसके फ्रेंड ने कि वो एक जो ममी है उसको अनरैप किया जाएगा, उसको बॉक्स से निकाला जाएगा, उसके बॉक्स को निकाला जाएगा और उसको एग्जामिन किया जाएगा. मतलब ये वो एग्जामिनर्स हैं जो कि किसी म्यूज़ियम से, डायरेक्टर्स ऑफ द सिटी म्यूज़ियम से वो एक ममी को लेके आए हैं, प्रिजर्व्ड ममी को, और उसको वो एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं एक डेड बॉडी को. उसके बारे में ये सारा कुछ है. आपको इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है एक डेड बॉडी पड़ी है जो कि ममी है और इसको एग्जामिन कर रहे हैं ये सभी लोग. अब हम आगे इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे. तो प्लॉट में शुरू में क्या होता है कि एक अननेम्ड नैरेटर है. नैरेटर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला. तो ये जो कहानी सुनाने वाला जो नैरेटर है, इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, ये अननेम्ड नैरेटर है. इसको रात को नींद आ रही थी, ये बेड पे गया हुआ था और अचानक से आधी रात में, मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात में डॉक्टर प्नोनर ने उसको बुलाया कि उनको म्यूज़ियम से इजिप्शियन ममी मिल चुका है और वो ममी जो है वो डॉक्टर के घर पर आ चुका है. और उस बॉक्स को लाया गया है, ममी के बॉक्स को, और उन्होंने आधी रात को ही इस ममी की बॉडी को एग्जामिन करना है. ये जो डेड बॉडी थी, ममी की जो डेड बॉडी थी, प्रिजर्व डेड बॉडी थी, इसको म्यूज़ियम से बड़ी मुश्किल से मिला था और इसलिए ये सभी जो थे एग्जामिन करने वाले इस बॉडी को, सभी ही एक्साइटेड थे इस चीज़ के बारे में. तब अननेम्ड नैरेटर भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस था और वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसने ना केवल डॉक्टर प्नोनर ने ना केवल
उसको बुलाया है, बल्कि और वहाँ पर गेस्ट भी उपस्थित हैं। वहाँ पर उन्होंने दो लोगों को देखा, दो आदमियों को देखा जो कि एंशियंट इजिप्शियन लैंग्वेज को पढ़ भी सकते थे और बोल भी सकते थे। उनका नाम मिस्टर ग्लीडन और मिस्टर बेकिंगहैम था। आगे फिर डॉक्टर प्नोनर ने वो जो मम्मी की जो बॉक्स था उसको अनरैप करने की प्रोसेस को शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जो बाहरी ऑब्लॉन्ग शेप्ड पेपिरस बॉक्स था उसको खोला और बॉक्स में एक कॉफिन मिला, कॉफिन शेप्ड कंटेनर था। और उसके तीसरे उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स था। वो जो थर्ड बॉक्स जो था वो सिडार का बना था, सिडार वुड का बना था। और लास्ट में उस बॉक्स में, तीसरे बॉक्स में मम्मी तक वो पहुंच पाए, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स, वहाँ पर मम्मी था, वहाँ पर वो डेड बॉडी जो थी वो प्रिजर्व की गई थी। अब ये जो मम्मी था इसको पेपिरस में रैप किया गया था और जो देखने वाले थे वो डॉक्टर प्नोनर वो जो रैपिंग थी, कवरिंग थी, उसको रिमूव वो करते हैं। मम्मी को एक टेबल के ऊपर लाया गया और देखा गया कि वो जो बॉडी है वो ड्राई नहीं हुई है। आप यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट in the childhood days or in the teenage days you must have watched movies like Mummies Alive। वो जो पट्टियों वाला जो वो आदमी है उसी को मम्मी कहते हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट, वो वैसे भी हमें उस पिक्चर से पता लग गया है कि ये मम्मी क्या चीज़ है। हम सभी ही मम्मी से वाकिफ़ हैं। ये जो मम्मी था इसकी बॉडी ड्राई नहीं हुई थी, इवन इसकी जो आंखें थी वो बहुत खुली हुई थी और वो स्टेयर कर रही थी, और जो उसकी स्किन थी उसके ऊपर कुछ रेडनेस थी। बाकी मम्मी से भिन्न ये कोई भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि इसके ब्रेन को या इसके इंटरनल ऑर्गन्स को अंदर से रिमूव किया गया है। तो ये जो ग्रुप था, ये जो लोगों का ग्रुप था जो एग्जामिन कर रहे थे मम्मी की बॉडी को, वो पजल थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर के सभी अंग इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर हैं। वो जब उन्होंने देखा, उस बॉडी को सभी ने देख लिया, तो उसके बाद जब उस बॉडी में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी तो उन्होंने बंद करना उसको ठीक समझा और वो कह रहे थे कि अब हम सभी चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। पर अचानक से उनमें से एक आदमी को ये एक सूझा कि वो एक प्रयोग करें, मम्मी को इलेक्ट्रिक करंट के साथ शॉक दें। तो डॉक्टर ने ऐसे जो नादानी वाला काम था कि एक बॉडी में करंट लगाना तारों के साथ, तो वो कर रहे थे। डॉक्टर ने चीरा लगाया, मम्मी के शरीर के ऊपर एक चीरा लगाया उसकी मसल्स तक, और वहाँ पर बैटरी लगाई और वायर लगा दी और उसको मम्मी की बॉडी को स्टिमुलेट किया गया। और उस स्टिमुलेशन से मम्मी की आंखें खुल गई। वो देखो, डेड बॉडी की आंखें खुल गई, और जिससे सभी डर गए। और जो उसके बाद डरते डरते उन्होंने एक और इंसाइजन किया, एक और उन्होंने टांका लगाया, और जिससे जो मम्मी था वो अपनी टांगों के ऊपर खड़ी करके वो बैठ गया और उसने डॉक्टर को किक की और डॉक्टर विंडो से बाहर गिरा। तो एक डरावना माहौल वहाँ पर पैदा हो चुका था। डॉक्टर बच गया था, और जो तीसरा एक बार फिर उसको करंट लगाया गया उसी बॉडी को, जिससे मम्मी बिल्कुल जाग गया और वो उनके साथ बातें करने लगा। मम्मी का नाम एल्मिस्टेकियो था। मम्मी का नाम क्या था? एल्मिस्टेकियो उसने बताया, और मम्मी ने बताया, पर उसको काउंट कह के उस टाइम बुलाया जाता था। और मम्मी ने सभी इन ग्रुप के लोगों को चेस्टाइज किया, स्कोल्ड किया। उन्होंने कहा कि वो उसके शरीर के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं, और सभी लोगों ने, डॉक्टर प्नोनर ने, नैरेटर ने, सभी ने उससे माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी। और जो काउंट एल्मिस्टेकियो था, इसने डॉक्टर को कहा
कि वो जो उसने उनके शरीर के ऊपर चीरे लगाए हैं उसको वो ठीक करे, और उसको कुछ कपड़े दे डालने को, क्योंकि वो जो पट्टियाँ उसके शरीर के ऊपर थी वो उन्होंने निकाल दी थी। और इसीलिए काउंट जो था, काउंट का मतलब जो मम्मी था, उसने कहा कि उसको कुछ कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो काउंट ने एक्सप्लेन किया सभी के साथ। अब वो एक आराम ढंग से बात कर रहा है, किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं मम्मी पीछे पड़ जाता है लोगों के। पर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि मम्मी बड़े सभ्य तरीके से उन सभी के साथ बातें कर रहा है। काउंट के मुताबिक, मम्मी के मुताबिक, वो उसने बताया कि जब उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया था तो उसकी वो बीमार हो चुका था, और उसके दोस्तों ने उसे ऐसे ही एनबाम कर दिया था। एनबाम का मतलब है उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया था। और उसने ये बताया क्योंकि वो बेटा था स्कैराबियस का, जो कि इजिप्शियन फिगर है और जो शायद एक देवता हो सकता है, इसलिए उसके जो ऑर्गन्स थे और जो उसका ब्रेन था उसको बॉडी में से नहीं निकाला गया। और उसने ये भी बताया कि वो नहीं मरा था, वो बिल्कुल जिंदा था, और उसको होमियोस्टेटिस अवस्था में रखा गया था, उसने ये बताया। जबकि ममीज़ जो होते हैं वो डेड बॉडीज़ होती हैं, पर उसने यहाँ पर इस मम्मी ने बताया कि वो मरा हुआ नहीं था, उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया था, ना ही उसके शरीर में से ब्रेन को निकाला था, ना ही कोई और ऑर्गन निकाला था। काउंट ने एक्सप्लेन किया कि जब उसका समय था तो ये बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं था कि उसको प्रिजर्व किया जाए। वहाँ उस समय में लगभग सभी लोगों की डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व किया जाता था, और डेड बॉडीज़ जिंदे लोगों को भी प्रिजर्व किया जाता था। और काउंट ने एक एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि एक इजिप्शियन हिस्टोरियन था, एक इतिहासकार था, उसने जो इजिप्ट का इतिहास है उसने लिखा है। उसने वो इतिहास उसने इसीलिए वो लिख पाया, वो जो इतिहासकार था, क्योंकि उसको हजारों साल प्रिजर्व किया गया था, जिंदे को प्रिजर्व किया गया था, और हजारों साल बाद जब वो उठा तो उसे याद था, पूरा पुराना समय याद था, और उसने वो सारे इतिहास को वो लिख पाया था। मतलब इट इज़ वेरी अनयूजुअल टू लर्न कि एक बॉडी को हजारों साल के लिए रखा जा रहा है, और वो भी एक हिस्टोरियन को, और वो बाद में उठता है और पूरे इतिहास को लिखता है। ये अपने आप में बड़ी हैरानी है। मतलब ये बिल्कुल फिक्शनल है, काल्पनिक है, ये कहानी है सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। काउंट के मुताबिक जो हिस्टोरियन था उसने अपना काम किया, उसने इतिहास लिखा, और उसने अपनी खुद की निजी जो जानकारी थी और एक्सपीरियंस था और अपने समय के जो ट्रेडिशंस थे उसके बारे में उसने लिखा, जो उसने अपने जीवन में जिया था। दिस वुड प्रिवेंट इजिप्शियन हिस्ट्री फ्रॉम डीजनरेटिंग इनटू एब्सोल्यूट फेबल। उसने ये बताया इतिहासकार को इसलिए प्रिजर्व किया गया था, इसलिए उसको बॉक्स में रखा गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी हिस्ट्री को, इजिप्ट की हिस्ट्री को के साथ किसी तरह की छेड़खानी ना हो, और वो इतिहास वो खुद लिखें। तो ये उसने बताया। ये अपने आप में एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। आगे हम देखते हैं। उसके बाद वो जो ममी है वो उन सभी डॉक्टर पनोनर, मिस्टर बकिंगहैम, नैरेटर के साथ बातें कर रहा है, और उसने ये भी बताया कि थियोलॉजिकल टॉपिक्स के बारे में बताया कि उस समय ये जो ममी है, ये जो काउंट है, इसके टाइम में कैसा धर्म था। उसने बताया कि जो इजिप्शियंस थे उन्होंने एक से ज़्यादा देवी देवताओं को वो पूजते थे, वो उनकी पूजा करते थे। उसने ये भी बताया कि जो उसका जो पिता, जो पुरखे थे स्कैराबियस और जो और फिगर्स थे, वो इवन उस समय देवताओं के साथ बातें भी कर पाते थे। उसके बाद उसने ये भी बताया, काउंट ने अपने समय के बारे में बता रहा है वो इन सभी को, कहता कि जब मैं जीता था, मैं जब जीवित था, तब साइंस भी पूरी उस समय थी। नैरेटर ने काउंट को इम्प्रेस करने के लिए कहा। उसने कहा कि क्या तुम्हें पता है, ये जो समय है ये हमारा समय है, ये मॉडर्न टाइम है, ये 19th सेंचुरी है, और तुम एंशिएंट टाइम के हो। और क्या तुम्हें पता है कि आज के टाइम में
जो स्कल की स्टडी होती है, खोपड़ी की स्टडी होती है, जिसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं, इतनी हमारे यहाँ 19वीं सदी में इतनी ज़्यादा साइंस ग्रो कर गई है कि अब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से नैरेटर ने, अननेम्ड नैरेटर ने एक तरह का बोस्ट किया, एक तरह की ब्रैग किया, एक तरह की शो ऑफ किया, और उसने इस ढंग से वो साइंटिफिक डिस्कवरीज की बातें करने लग गए। काउंट ने कहा, मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हजारों साल पहले भी इससे भी अच्छी साइंस प्रगति में थी। उसके बाद डॉक्टर प्नॉनर भी अपनी एक बोस्ट करने लगा, ब्रैग करने लगा, वो शो ऑफ करने लगा। उसने बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर हमारे समय में कितना ग्रो कर दिया है। तो यहाँ पर एक जो थीम है वो निकल के सामने आता है कि एंशिएंट टाइम के टाइम साइंस अच्छी थी या मॉडर्न टाइम की साइंस अच्छी थी। मतलब मॉडर्न टाइम के लोग जो थे वो अपनी शेखी मारते थे कि हमारा टाइम बड़ा ही अच्छा है पुराने समय से। तो इस ढंग से ये जो पूरा वर्क है ये एक सैटारिकल शॉर्ट स्टोरी के रूप में हम देखते हैं। उस काउंट को पूछा गया, डॉक्टर प्नोनर ने पूछा, क्या तुम्हें बाउलिंग ग्रीन फाउंटेन का पता है? क्या तुम्हें बाउलिंग ग्रीन फाउंटेन का पता है? और काउंट ने पॉइंट आउट किया। काउंट ने आगे पूछा, अच्छा ये तो शायद मुझे ना पता हो, क्या तुम्हें सिटी ऑफ कार्नक का पता है? क्या तुम्हें इजिप्ट का पता है? क्या तुम्हें ये पता है कि वो जो कार्नक है वहाँ पर 100 और 140 कॉलम्स वहाँ पर हैं, और उसका घेरा जो है कार्नक का वो 37 फीट का है, और वो 37 फीट अलग से है। तो किसी बिल्डिंग के बारे में उसने बात की। डॉक्टर प्नॉनर ने इंसिस्ट किया कि बाउलिंग ग्रीन फाउंटेन जैसी इमारत कहीं पर नहीं मिलेगी। तो और उसके अलावा वो सभी डिस्कशन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की भी डिस्कशन हुई, लोकतंत्र की भी डिस्कशन हुई। वो जो लोग थे उस टाइम के वो ब्रैग कर रहे थे, डॉक्टर प्नॉनर, मिस्टर बकिंगम, वो सभी ब्रैग कर रहे थे, वो जो अपनी शेखी मार रहे थे कि कैसे जो सुपीरियर डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। और काउंट ने इस चीज़ को काउंटर किया। उसने कहा कि क्या तुम्हें 13 इजिप्शियन प्रोविंसेस के बारे में पता है? ये जो प्रोविंसेस थी ये बिल्कुल फ्री प्रोविंसेस थी, और ये बाकी की मैनकाइंड के लिए एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है कि हाँ, वो उन 13 इजिप्शियन प्रोविंसेस में लोगों को फ्रीडम मिलती थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग की डेमोक्रेसी थी। उसने बताया कि आप 19वीं सदी की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे वहाँ पर जो 13 इजिप्शियन प्रोविंसेस थी वो कितनी ही अच्छी थी। तो दे कंकोक्टेड द मोस्ट इंजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन। उसने ये भी बताया कि उस टाइम बहुत अच्छा संविधान उन्होंने बनाया था। और उसने काउंट ने एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेसी उस टाइम कोलैप्स हो गई थी, और उसको एक डेस्पोट जो था, एक जो ऑटोक्रेट था जिसका नाम मोब था, वो रूल करने लगा था। ये डिस्कशन, डेमोक्रेसी की भी डिस्कशन हुई। उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है। अंत में नैरेटर ने एक दो और अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए अपनी बात रखी। उसने, डॉक्टर प्नॉनर ने तो एक अपने यहाँ तक कह दिया था। डॉक्टर प्नॉनर ने फिर भी अपनी नॉलेज के साथ उसने जानबूझ के काउंट को कहा, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें प्नॉनर पिल्स का पता है? प्नॉनर ने जो गोलियां बनाई हैं, क्या उसे पता है? तो इसका जवाब मम्मी के पास नहीं था। तो अंत में नैरेटर वहाँ से वापस आ गया, और रात को वो बेड के ऊपर लेट के सोच रहा है कि क्या मॉडर्न जो ह्यूमंस हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं, या जो पुराना समय था, मम्मीज़ का समय था, वो ज़्यादा इनोवेटिव थे। ये जो नैरेटर जो था वो घर आया और वो सोचने लगा, वो सोच रहा है कि क्या उसकी बॉडी को भी प्रिजर्व कर लिया जाए, तो वो उठना चाहेगा, 2045 में उठना चाहेगा। यानी कि वो 1840 का समय को कह रहा है कि 1840 में अगर मेरी मृत्यु हो जाए या मुझे मेरी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया जाए, और वो उठना चाहता है कब? 2045 में। और वो क्यूरियस है
और वो ये जानना चाहता है कि उस समय में देश का, अमेरिका के देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो ये एक पूरी कहानी थी। तो इसमें आपको कुछ तरह के जो हैरान करने आपको मजबूर करेगा वो ये है कि यू मस्ट वंडर व्हाट वुड हैपन इफ़ यू कुड स्लीप फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड अवेक इन टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। अगर ये जो सेम स्टोरी है अगर हम अपने ऊपर लगाएं, अगर हम हज़ारों साल सो के नींद से उठें और तो क्या होगा। वुड यू थिंक आवर सोसाइटी हैड बीन सुपीरियर टू द करंट वन? क्या हमारा उस समय जो समाज है अब के समाज से अच्छा होगा? वुड पीपल इन द फ्यूचर लुक एट यू एज प्रिमिटिव एंड ट्राई टू प्रूव दैट दे वर नॉट एडवांस? अगर जब तुम उठोगे तब क्या उस समय के लोग, 2045 के लोग उठ के तुम्हें ये कहेंगे कि तुम जो हो प्रिमिटिव हो, तुम आदिवासी हो, तुम बहुत पुराने समय के हो? Perhaps you might look to your past and miss the ways things were, or look at new present you find yourself in and wonder about how you could have lived the way you did in the past. Something to think about. ये सोचना बनता है। इसी सोच के लिए ही ये एक कहानी, this is a thought-provoking short story that you have understood through my words. So इसके जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे, ये 5 क्वेश्चंस हैं। आपको ये क्वेश्चंस आराम से आपको मिल पाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डिड द राइटर रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड डॉक्टर प्नोनर? सेकंड इज डिस्क्राइब द ममी, करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर प्नोनर, करेक्ट स्केच ऑफ नैरेटर, एंड हाउ वाज द इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द ममी। ये क्वेश्चन आप इजीली निकाल पाएंगे और आप इस तरह से आपको ये कहानी पूरी हो चुकी है।